हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे अपडेट 24/7 में। साइंस सेक्शन का ये साइंस वाले सीरीज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं आरआरबी रेलवे के लिए एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है। एएलपी में लगभग 6000 पदों पर वैकेंसी है और टेक्नीशियन में लगभग 9000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। और भी रेलवे के तरफ से वैकेंसी आने की संभावना है इसी वर्ष में। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने साइंस का सेक्शन और करंट अफेयर का सेक्शन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चैनल पर कर रहे हैं। तो इसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि हम लोग के साथ क्या कुछ फैक्ट रहने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में जो विभिन्न संस्थान हैं, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं, चिकित्सा विज्ञान संबंधी जो संस्थाएं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ में है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है चेन्नई में है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है गुड़गांव में है, मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वो नई दिल्ली में है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जो है वो दिल्ली में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। कृषि के संबंधी जो संस्थाएं हैं, कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं, गन्ना प्रजनन केंद्र जो है वो कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, कटक उड़ीसा में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल हरियाणा में है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी पैलियोबॉटनी जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद IARC जो है वो नई दिल्ली में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रांची में है, लाख जो लट्ठा होता है पेड़ से जो लाख लट्ठा निकलता है गोंद टाइप का जो होता है वो रांची में है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, टोबैको जो है तंबाकू को कहते हैं। अगला सेक्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वो अहमदाबाद गुजरात में है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है, इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है थुम्बा केरल में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में जहाँ से इसरो के सभी स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह के लिए निगरानी के लिए जो लगाया जाता है वो देहरादून में है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो जहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है PSLV GSLV जो भी स्पेस मिशन होता है वो लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से जो कि आंध्र प्रदेश में है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, और इसरो का जो सैटेलाइट सेंटर है या फिर इसरो का जो हेडक्वार्टर भी है वो बेंगलोर में है। ये 3 चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला सेक्शन है परमाणु अनुसंधान संस्थाएं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है, रेडियो इम्यूनिटी एसेस सेंटर जो है असम डिब्रूगढ़ में है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये भी पूछा जाता है बहुत अधिक, भाभा परमाणु अनुसंधान भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे मुंबई में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज जो है अहमदाबाद में है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है कोलकाता में है। इसमें जो पहले हम लोगों ने देखा था इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो त्रिवेंद्रम केरला में है, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ट्रॉम्बे मुंबई में है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अन्य अनुसंधान संस्थाएं जो है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नागपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में है, वन अनुसंधान संस्थान वन रिपोर्ट जहाँ जारी किया जाता है हर 2 वर्ष में, वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में है, सेंट्रल मरीन रिसर्च स्टेशन जो है चेन्नई में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रुड़की में है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इज्जत नगर में है। इसके बाद जो आगे का सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ध्वनि विज्ञान को क्या कहते हैं? इकोस्टैटिक्स कहते हैं। कीट पतंग विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं। पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। रेशम उत्पादन को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। फलों और फूलों की जो पौधों की खेती की जाती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का जो अध्ययन है, कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन जो किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। खगोल पिंडों का अध्ययन जो खगोलीय पिंड का अध्ययन है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है नक्शा बनाने की जो कला है उसको क्रोमोग्राफी कहते हैं। कार्मोग्राफी कहते हैं नक्शा बनाने की कला को। त्वचा रोग संबंधी जो है वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जीवों के प्रजातीय गुण जो है उसको इथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो है स्वप्नों का अध्ययन जो है उसको
स्वप्न जो आते हैं उसका अध्ययन जो है ऑनिरोलॉजी कहलाता है। वंशानुगत गुण का है जो जेनेटिक्स का अध्ययन वो जेनेटिक्स कहलाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। गुर्दे का अध्ययन जो किडनी का अध्ययन है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। गुर्दे जो है किडनी का जो कार्यात्मक इकाई जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। जैसे शरीर की जो कार्यात्मक इकाई वो कोशिका है, वैसे ही जो गुर्दा है, किडनी है, वृक्क है, उसका जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है, उसी को संबंध करके नेफ्रोलॉजी कहते हैं। मस्तिष्क का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी कहते हैं। अभी इलॉन मस्क की कंपनी ने न्यूरालिंक नाम से जो है वो मानव के दिमाग में जो है चिप लगाने की बात की है। अमेरिका ने अप्रूवल भी दे दिया है उसको। न्यूरालिंक बोलते हैं उसको। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। मत्स्य पालन जो है पिसिकल्चर कहलाता है। और जो आपका रेशम का पालन जो है सेरिकल्चर कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन जो है वो मायोलॉजी कहलाता है। स्त्री रोग विज्ञान जो है वो गायनोकोलॉजी कहलाता है। हृदय संबंधी जो अध्ययन है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। धातु विज्ञान को देखो मेटालर्जी कहते हैं। अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। खोपड़ी का अध्ययन जो है उसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। संख्याओं का अध्ययन को जो है संख्याओं के अध्ययन को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तंतुओं या ऊतक के अध्ययन को जो है टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यकृत का अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी कहलाता है। शिला या पत्थर के अध्ययन को लिथोग्राफी कहते हैं। कान के अध्ययन को ऑटोलॉजी, गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स, प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी, एक्स जो किरणें हैं, एक्स किरणों का अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्टगन ने किया था। WC रॉन्टगन ने किया था। पशु रसायन का अध्ययन जो केमी कहलाता है। अंगूरों का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर जो केंचुआ का पालन है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। काफी कंफ्यूजन होता है इसमें। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। जीव कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है और ऊतक का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है और सेल का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन जो एंथोलॉजी है और फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी है। फसली उत्पादकों का अध्ययन एग्रोनॉमी है। सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन जो है सिमेंटिक्स कहते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहते हैं। अब इसमें से एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कीट पतंग का विज्ञान जो है एंटोमोलॉजी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। पक्षी का अध्ययन जो है अनियोलॉजी बहुत बार पूछा गया है। रेशम का उत्पादन सेरिकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। पुष्पों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन जो है हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। मानव विकास का एंथ्रोपोलॉजी। खगोल पिंडों का अध्ययन जो है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आपका फूलों का अध्ययन जो क्रेमेटोलॉजी और नक्शा बनाने को जो है कार्मोग्राफी कहते हैं। त्वचा रोग विज्ञान को जो है डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसमें लगभग सारा जो है इंपॉर्टेंट ही है, इसको तुम लोग को ध्यान में रखना ही है। फिर मैं बता देता हूँ कौन ज़्यादा पूछा जाता है। त्वचा रोग का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जीवों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन और न्यूरोलॉजी कहलाता है। वंशानुगत गुणों का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क का जो है न्यूरोलॉजी। फलों का पोमोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। मत्स्य पालन पिसिकल्चर। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान गायनोकोलॉजी। हृदय का कार्डियोलॉजी। धातुओं का जो विज्ञान है उसको मेटालर्जी कहते हैं। अनुवांशिकी का जेनेटिक्स। खोपड़ी का अध्ययन जो है वो फ्रेनोलॉजी कहलाता है। अनुवांशिकी वाला बहुत पूछा जाता है। संख्याओं का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी। तंतुओं का अध्ययन हिस्टोलॉजी और सेल का जो है कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। शिला या पत्थर का लिथोग्राफ। कान का अध्ययन ऑटोलॉजी। गैसों का अध्ययन जो है न्यूमेटिक्स। प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन रेडियोलॉजी, ये पूछा गया एग्जाम में। पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर। मछली वाला पिशिकल्चर और रेशम के लिए सेरिकल्चर। केंचुआ पालन वर्मी कल्चर। वर्मी कंपोस्ट भी इसको कहते हैं। कंपोस्ट जो बनाया जाता है केंचुआ के माध्यम से खाद, उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी और सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का कॉस्मोलॉजी। शब्दों का या वाक्यों का सिमेटिक्स और मृदा अध्ययन पेडोलॉजी। मृदा का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के रिलेटेड ये MCQ है, इसको हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम लोग याद कर पाए हैं, अपने माइंड में बिठा पाए हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, जो कि केरला में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे के ट्राम्बे में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो श्रीहरिकोटा में।
और एक था आपका इसरो का मुख्यालय, वो बेंगलोर में है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सेलुलर या मॉलिक्यूलर जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवों का विज्ञान केंद्र कहाँ है? ये हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, ये हैदराबाद में है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, कार्लस लिनियस। 5 भागों में बांटा गया है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया। एक है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। 5 किंगडम जो बांटा गया, 5 किंगडम डिवीजन जो है, वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, वो कार्लस लिनियस के द्वारा किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमेलिया। अगला है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सेल थ्योरी किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत। पहले हम लोग कोशिका का अध्ययन किसने किया था? 7वां प्रश्न, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का पालन किया था 2 व्यक्ति, स्लाइडन एंड स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडन और स्वान ने। वाटसन और क्रिक जो है डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल बताया था। बैटिंग और बेस्ट जो है इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन जो है पौधों के द्वारा से वो इंसुलिन का निर्माण जो है बैटिंग एंड बेस्ट ने किया था। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो स्थित है वो पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं? अंगूर के उत्पादन को हम लोग कहते हैं विटीकल्चर। पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन, एपी कल्चर और सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो कहलाता है वो रेशम कीट पालन को हम लोग अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन के बारे में, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन के बारे में और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के बारे में। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाएगा भाई? नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाएगा ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं नेत्र रोग के चिकित्सक को। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका इज्जत नगर में है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इज्जत नगर में है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी जो है वो हड्डियों से संबंधित, ऑप्टिक्स जो है वो नेत्र से संबंधित हो जाएगा, चश्मा से संबंधित हो जाएगा। उसका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल आपका हरियाणा में स्थित है। वायरस का अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में स्थित है। इसरो, भाभा और आपका सतीश धवन और ये इसरो का हेडक्वार्टर जो है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो आपका त्रिवेंद्रम, केरला में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो गुड़गांव में है, गुड़गांव हरियाणा में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के इलाज के लिए, वो सबसे पहले जो है जांच लिखता है, तो हम लोग जाते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। पैथोलॉजी में हम लोग चेक करवाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर जो है डायग्नोसिस करता है हमारा। कीटों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कीटों से संबंधित विज्ञान को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। अर्नियोथोलॉजी संबंधित है, वो पक्षियों से संबंधित है। मैमोलॉजी में हम लोग मैमल्स का अध्ययन करते हैं, स्तनपायी का अध्ययन किया जाता है मैमोलॉजी में। इक्थियोलॉजी जो है वो मछलियों से संबंधित, मत्स्य से संबंधित अध्ययन है। और मछलियों के उत्पादन से संबंधित जो है उसको कहेंगे पीसी कल्चर, जिसमें उत्पादन किया जाता है। अध्ययन की बात होगी तो उसको इक्थियोलॉजी कहेंगे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसमें 2 व्यक्ति का नाम आता है, लेमार्क और ट्रेवेनस। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क एंड ट्रेवेनस ने किया था। जीव विज्ञान के पिता जो है वो अरिस्टो कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान के पिता को क्या कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र के पिता को कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर जो है वो चेन्नई
तमिलनाडु में अवस्थित है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? CAT, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये अवस्थित है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है भाई? मधुमक्खी पालन जो एपी कल्चर कहेंगे मधुमक्खी पालन को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, और इसको जो मापा जाता है रिएक्टर पे उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके अध्ययन को स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स कहलाएगा सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ मॉडर्न बोटानी थियोफ्रेस्टस, और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सा चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट जो है वो हृदय से संबंधित है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ऑनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ऑनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी जो अस्थियों से संबंधित है, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में अवस्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। ये छोटा सा हमारा वीडियो था जिसमें हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स को देखा। साइंस वाला सेक्शन हमारा चल रहा है रेलवे LPO टेक्नीशियन के लिए, कुछ संस्थान को हम लोगों ने देखा। यहाँ पे ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं क्या उसके अध्ययन को कहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने लगभग 40 MCQ के रूप में इसको देखा। तो हमारा सेक्शन काफ़ी हद तक कवर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।